12 घंटे की कुंभकर्ण की नींद से जागकर आखिर मैंने ये क्या देखा। अरे कुछ नहीं देखा, पहले चश्मा तो पहन लेने दो, क्योंकि मेरी आंखें नोबिता से भी गई गुजरी हैं। ओ माय गॉड, कहीं मैं खुशी की मारी पागलखाने में भर्ती ना हो जाऊं, क्योंकि इतना सुहाना मौसम हो रहा है कि तेज हवा के चलते कहीं मैं जीरो फिगर वाली उड़ ना जाऊं। अगर उड़ भी जाऊं तो सिर्फ अपने छैल छबीले बलमा के पास ही जाऊं, ताकि उस खरदूसण के सर पे 2 लट्ठी मार पाऊं। और मेरी मम्मी संस्कारी है, इसलिए सुबह सुबह पूजा कर रही है। और अब यह संस्कारी से प्रचंड महिला न बन जाए, इसीलिए मैं अपने गीले पाँव को यही पोंछ लेती हूँ। और अब झाड़ू पोछा की मजदूरी से बचने के लिए मैं ऐसे ही टाइम पास करती हूँ। और ये फूल मैंने इसलिए उगाए हैं, जब छैल छबीला बलमा मुझे देखने आए तो मैं उसे ये देखकर इम्प्रेस करूँ, कहीं गलती से मैं उसके मुंह में प्रेस ही देकर ना मार दूं। अब छत में नाचने के लिए मैं ढूंढ रही थी छाता, लेकिन छिपकली का सौतेला भाई छिपकला दिख गया तो मैं डर गई। नाकाम कोशिशों के कारण मुझे छाता ना मिल पाने के कारण मुझे मिल चुका है अब ये कट्टा, जिसे पहनकर मैं छत में हुड़दंग मचा रही थी। और एक आंटी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वह मेरी पिछले जन्म में खतरनाक सास हो। तो वो आंटी को ठेंगा दिखाकर मैं आ गई नीचे। फिर मम्मी के हाथ से 4 जूते खाकर मैंने शुरू की अपनी झाड़ू पोछा की मजदूरी। और झाड़ू देखते ही मुझे याद आई अपनी पड़ोस वाली आंटी की, जो छोटा भीम में चुड़ैल की एक्टिंग करती है। और मैं फिर से लग गई अपनी दिहाड़ी में, जिसका मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। और फिर मैं मजदूरी करके थक गई, जो अभी भी पूरी नहीं हुई। तभी एक खतरनाक आइडिया आया, क्यों ना इस मजदूरी को मजा बनाया जाए और इस सजा का भरपूर आनंद लिया जाए। छैल छबीला बलमा मेरा मांगे रसमलाई, मांगे रसमलाई, मांगे रसमलाई। फिर मैं मजदूरी समाप्त करके बेहोश हो गई, और जैसे ही होश आया तो देखा मेरे शरीर की हालत रोड के कुत्ते से भी ज्यादा गई गुजरी हो गई थी। तभी मेरे पापा पूजा करके भी आ गए थे, जो कि तेज बारिश होने के कारण पूरा भीग गए थे। तभी मैंने अच्छे बच्चों की तरह उन्हें तौलिया दिया। बताओ, हूँ ना मैं सभ्य और संस्कारी लड़की। फिर मैं ढूंढने लगी पापा के पहनने के लिए दूसरे कपड़े। कुर्ता तो मिल गया, लेकिन पैजामा नहीं मिली। 1 मिनट, कहीं पैजामा टोनी कक्कर तो नहीं ले गया? वही कहता कुर्ता पैजामा काला काला, उसको सफेद पैजामा चाहिए होगा, इसलिए मेरे पापा का पैजामा ले गया। थैंक गॉड टोनी कक्कर ने नहीं छोड़ा था, इसलिए वो मिल गया। फिर मैं अपने पापा के गीले कपड़े रेलिंग में टांग कर पिताजी की आज्ञा से बरसात से बचने के लिए बरसाती लेने के लिए पहुंच गई पड़ोसी आंटी के यहाँ। ऐसी सड़कों को देखकर अगर किसी ने हमारी प्यारी सरकार को गाली दी तो। और ये तौलिया मैंने बारिश से अपने आप को नहीं, अभी तो अपने नए फोन को बचाने के लिए ओढ़ा है। और ये आंटी जी मुझे बरसाती दे नहीं रही थी, तभी मैंने अंकल जी के नाम की धमकी देकर इनसे जबरदस्ती छीनी। और तौलिया ऐसे ओढ़ा है मैंने जैसे सामने जेठ जी खड़े हों। लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, गुपचुप सरकार ने कराया है मुंह अपना काला, गुपचुप। फिर घर आकर मैंने अपने पापा को दी बरसाती, जो कि वह पहन रहे हैं। अब बताओ, हूँ ना मैं संस्कारी तो मैं इतनी हूँ कि पैदा होते ही मैंने नर्स को धक्का मारकर अपने पिताजी माताजी के चरण स्पर्श किए थे। और अब मेरे पापा जा रहे हैं श्राद्ध करने, जो कि आजकल चल रहा है। अब इतना देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके कर जाओ ना यार।